मुस्लिम लॉ के अनुसार ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी करार दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक बाइन और तलाक कियाना। इस तरह के जो मुस्लिम लॉ वाले तलाक हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है कि जब आपने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी करार दिया तो आपने इसके जो दूसरे रास्ते अपना लिए गए, तलाक कियाना, तलाक बाइन जैसे रास्ते अपनाए गए, तलाक हसन भी है, तलाक एहसन भी है, और ये कहा गया कि इसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं प्रताड़ित हैं और कहीं ना कहीं ये जो सभी तरह के तलाक हैं ये न्यायिक दायरे से बाहर हैं और एक तरफा हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम महिला को अपना पक्ष भी रखने का मौका नहीं मिलता। इस समय हमारे साथ तलाक हसन में अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी, जो कि तलाक हसन के खिलाफ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी हैं। सर, ये जो अब तलाक हमने देखा कि हसन आया, फिर तलाक एहसन का मामला आया, तलाक कियाना आया, तलाक बाइन आया, पहले हम ये समझना चाहेंगे बहुत संक्षिप्त में ही कि तलाक बाइन क्या है, तलाक कियाना क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जानते ही नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, किसी भी फॉर्म में एक तरफा तलाक यानी पति महिला की इच्छा के विरुद्ध एक बार में ही तलाक दे दे और संबंध विच्छेद हो जाए। जबकि हम देश की व्यवस्थाओं की बात करें तो देश की व्यवस्थाओं में कानून सम्मत और कानूनी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक जो कोर्ट ऑफ लॉ है वहाँ पर तलाक होना चाहिए, ताकि जो ग्राउंड्स हैं तलाक के वो मीट आउट हों। आप याद करिए अवनीश जी कि जिस समय ट्रिपल तलाक की बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और जब 5 जजेस बेंच ने ट्रिपल तलाक को, 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित किया था, उस समय इस मैटर्स को खास तौर से तलाक हसन, तलाक एहसन, तलाक किनाया और तलाक बाइन, ये सारे जो इश्यूज और जितने भी खास तौर से तलाक के फॉर्म है, उस मुद्दे को कोर्ट ने कहा था कि हम जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं डिफरेंट फील्ड्स के और क्या प्रैक्टिसेस बाकी जगहों पर फॉलो होती हैं वो सब देखते हुए उनके व्यूज़ बनाते हुए इस पर करेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रिपल तलाक को डिसाइड करते हुए बाकी इश्यूज़ को बंद कर दिया गया था, बाकी चीज़ें भी, और उसके बाद पार्लियामेंट ने उसको जो है क्रिमिनलाइज भी किया, बोला कि किसी भी फॉर्म में ट्रिपल तलाक जो है गैरकानूनी घोषित किया जाता है, यानी 3 बार तलाक कह के आप जो है किसी महिला को उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अब उसके बाद दूसरे फॉर्म में तलाक निकला, तलाक हसन आया, जिसमें कि पत्र लिखना शुरू कर दिया दूसरे के माध्यम से, तो वो क्रिमिनलाइजेशन से बचने लगे। तलाक एहसन आया, तलाक किनाया एक तरफा तलाक, माने किसी भी फॉर्म में तलाक हो गया। तो जो वेज निकले, वो रास्ते जो निकाले जा रहे हैं, वो रास्ते अगर हम देखें तो संविधान की बेसिक मूल भावना के खिलाफ हैं। क्योंकि भारत के संविधान की अगर हम बात करें, भारत का संविधान महिला और महिला के बीच में भेद नहीं करता है किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और 14, 15, 21 अगर हम इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को देखें तो संवैधानिक व्यवस्थाएं देश के हर नागरिक के लिए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब एक तरफ हिंदू महिलाओं के लिए, क्रिश्चियन महिलाओं के लिए, हिंदू धर्म से जो जितने लोग, या चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों, चाहे सिख हों, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए तो फाइनेस्ट लॉ है, फाइनेस्ट लॉ जो कोडिफाइड हिंदू मैरिज एक्ट है, जिसमें कि तलाक की व्यवस्था और अदालतों की प्रक्रिया और फैमिली कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया और अदालतों में ही व्यवस्था होगी ताकि कोई किसी को गलत तरीके से नहीं छोड़े। और उसमें साथ ही साथ दूसरी तरफ ये भी एक मेंटेनेंस की भी व्यवस्था है और दूसरी तरफ मुस्लिम बहनों के लिए खास तौर से इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं। इसलिए लोग अब आगे आ रहे हैं, लोग अदालतों में जा रहे हैं। तलाक हसन पर भी अगर आप देखिए तो जो मीडिया कर्मी हैं उनका एक बेटा, और उनको जो लीगल नोटिस दे करके उनको तलाक दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन के साथ इसकी सुनवाई कर दी। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब कभी कोई व्यवस्था ऐसी होती है जो व्यवस्था संविधान अनुरूप नहीं होती और जो दो महिलाओं के बीच में विभेद करती कि एक तरफ फाइनेंस लॉ हो, दूसरी तरफ फाइनेंस लॉ नहीं हो, तो उसको कोर्ट्स का देखना काम है। और मैं समझता हूँ कोर्ट हमेशा पायनियर रही हैं और ये तलाक किनाया, तलाक बाइन जैसी जो चीज़ें हैं इस पर भी कोर्ट अपना व्यू देगा। और इसलिए एक याचिका डली और बेंगलोर के डॉक्टर ने वो पिटीशन फाइल किया, लोग सामने आ रहे हैं। आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट तक इतना बड़ा देश है, एक व्यक्ति पहुंच रहा है तो पीछे कितने लाखों लोगों की लाइन होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि अदालत इसमें जो भी निर्णय लेगा बड़ा ही अच्छा होगा और देश की हमारी मुस्लिम बहनों के लिए, बाकी समाज की बहनों के लिए भी वो उपयुक्त होगा। अश्विनी जी, एक बड़ी बात आपने कही कि जो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही हैं, मुस्लिम महिलाएं, तलाक बाइन, तलाक किनाया, तलाक हसन एहसन को लेकर, ये जाहिर करता है कि ऐसी कितनी बड़ी तादाद होगी जो इस तरह की जो प्रथाएं हैं, जो लॉ हैं, जो पर्सनल लॉ हैं, उनकी वजह से प्रताड़ित हैं। अब जो महिला डॉक्टर यहाँ पहुँची हैं तलाक बाइन को लेकर, उनका भी कहना है कि आपने ट्रिपल तलाक बैन कर दिया, उसके बाद नए नए तरीके निकाल लिए गए तलाक देने के।
तो ये जो परंपरा है ये कहाँ रुकेगी, कहाँ जाके महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? जब हम बात संविधान की करते हैं तो ऐसे तो नए नए तरीके निकलेंगे मुस्लिम लॉ में। क्या कोई ऐसा कदम उठाया जा सकता है कि इस पर कहीं रोक लगे और जो पड़ताड़ने का जो अलग अलग तरीका है वो बंद हो? देखिए अवनीश जी, जब तक कि पार्लियामेंट इस बात पर कानून नहीं बनाएगा, एक कोडिफाइड लॉ नहीं बनाएगा, कोडिफाइड लॉ जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, कोडिफाइड लॉ जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 जिसकी बात करता है कि लॉ डेराइव फ्रॉम दी पार्लियामेंट, तो जो जब तक कि इस तरह के कानून जो है लेजिस्लेचर के द्वारा पारित नहीं होंगे और जब तक रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उपजे हुए जो कानून हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, तब ये व्यवस्था होती रहेगी। देखिए एक तरफ कोडिफाइड लॉ, दूसरी तरफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से लिखना हुआ लॉ। तो कोडिफाइड लॉ में आप आज की व्यवस्था के मुताबिक अदालतों में जाते हैं, कि स्क्रिप्चर से निकले व्यवस्था में जो पर्सनल एक्ट में पर्सनल लॉ में व्यवस्थाएं होती हैं उसके मुताबिक जाते हैं। परंतु आप समझिए जब देश में संविधान है, देश में एक कानून की बात करते हैं, एक रूपता की बात करते हैं, तो खासतौर से ऐसे कानून जो कि संविधान अनुरूप नहीं है उनकी आज कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं रही, अगर है भी ज़रूरत तो उसको कानूनी रूप देने की ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ा विषय जो ये है कि अगर हम यूनिफॉर्म डाइवोर्स की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स और यूनिफॉर्म डाइवोर्स होना चाहिए। वो यूनिफॉर्म डाइवोर्स चाहे हिंदुओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए हो, मुस्लिम बहनों के लिए हो, क्रिश्चियन बहनों के लिए हो, पारसी बहनों के लिए हो, बाकी और भी जो विभिन्न धर्मों पंथों के जो लोग इस देश में रहते हैं उनके लिए हो। यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ सक्सेशन, क्योंकि आप सिर्फ महिला के विवाह के अलावा भी उसके साथ देखिए उसका इनहेरिटेंस जुड़ा होता है, सक्सेशन जुड़ा होता है, बच्चों के बारे में एडॉप्शन, बच्चे की लेजिटिमेसी, बच्चे को राइट्स, महिला को राइट्स, तमाम जो अधिकार होते हैं वो अधिकार तभी होते हैं जब देश में एक यूनिफॉर्म लॉ हो। यूनिफॉर्म लॉ जो डाइवोर्स को डील करे, यूनिफॉर्म लॉ जो सक्सेशन को डील करे, यूनिफॉर्म लॉ जो 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 खास तौर से इनहेरिटेंस को डील करे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक जैसा कानून हो। वो तभी होगा जब कोर्ट्स ऐसी जो प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। हालांकि कारण तो इसका काम तो पार्लियामेंट का है, लेजिस्लेचर्स का काम है, लेकिन लेजिस्लेचर उस समय भी संविधान निर्माताओं के सामने भी ये बात थी, तो उस समय के मतावलंबियों ने भी ये बात नहीं होने दी थी। और आज अगर ऐसी व्यवस्था में अगर हम 75 आज़ादी का स्वर्णिम वर्ग युग अगर हम मना रहे हैं और हम उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी और देश का हमारा आज़ादी का जो मूल स्वरूप है और जो हमारे संविधान सभा में जितने लोग थे, जो लोग संविधान सभा में जिन्होंने ये सपना देखा था कि भारत में एक यूनिफॉर्म लॉ होगा, भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल, भारत में सभी महिलाएं सभी पुरुष अच्छे रहेंगे और जो राइट टू इक्वालिटी की बात है वो ट्रू स्पिरिट में लेटर में फॉलो होगी, वो तभी संभव होगा। बिल्कुल संविधान के अनुरूप होगा जो भी होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी, आप जाहिर है कि कोर्ट भी संजीदा है, यही वजह है कि चाहे तलाक़ हसन का मामला हो, तलाक़ एहसन का हो, और जब तलाक़ किनाया और तलाक़ बाइन आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ टैग कर दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सभी को नोटिस जारी किया है। उनके जवाब के बाद मामले में आगे सुनवाई बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।